हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। आज हम लोग बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है, ये जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है को शेप प्रदान करने का कार्य करता है, और ये होता है हमारे बॉडी को एक निश्चित शेप देने का कार्य करता है, और ये जो होता है ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। आइए बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। दी स्केलेटन सिस्टम्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ जो होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ये होता है स्केलेटन सिस्टम जो होता है, ये एक फ्रेम, हमारे बॉडी को एक फ्रेम देने का, शेप प्रदान करने का कार्य करता है, और ये जो होता है बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन और कार्टिलेज होते हैं वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। दी फ्रेम्स हैज़ ए वेरी हार्ड। इनका जो फ्रेम होता है बोन्स और कार्टिलेज का, वो वेरी हार्ड होता है, यानी कठोर होता है, जो कि मैट्रिक्स से बना होता है। मैट्रिक्स ड्यू टू जो होता है कैल्शियम साल्ट होता है। कैल्शियम के मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं। एंड इट जो होता है इट एंड दी लेटर है जो होता है स्लाइटली पेलिएबल मैट्रिक्स होता है, और ये जो होता है स्लाइटली पेलिएबल मैट्रिक्स से मिलकर बने होता है। ड्यू टू कॉन्ड्रीशन जो होता है सॉल्ट होता है, कॉन्ड्रीशन सॉल्ट होता है। अब बात करते हैं इन ह्यूमन्स बीइंग है जो होता है सिस्टम्स। ह्यूमन बीइंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ जो होता है ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें जो होता है स्केलेटन सिस्टम जो होता है 206 बोन्स से जो होता है मिलकर बना होता है। एंड जो होता है फ्यू कार्टिलेज होता है, उसमें जो होता है फ्यू कार्टिलेज पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन होता है, और एक जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है में एक्सियल स्केलेटन में जो होता है 80 बोन्स होते हैं, जबकि जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो होते हैं 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। और बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन बोन आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं पहले पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं 80 बोन्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट अलोंग दी जो होते हैं मेन एक्सेस के अलोंग जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑफ दी बॉडी के जो होते हैं मेन एक्सेस जो होते हैं, ये मेन एक्सेस वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एक्सियल स्केलेटन होते हैं। दी स्कल होता है, यानी एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत कौन कौन बोन आते हैं, तो कौन होता है स्कल होता है, यानी खोपड़ी होती है, खोपड़ी की जो भी हड्डियां होती हैं। और स्कल में जो होता है फेसियल क्रेनियल आ जाएगा और फेसियल्स बोन हो जाएंगे। और उसके बाद आएगा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियां, और उसके बाद एस्टर्नम, आगे वाला जो होता है उसको एस्टर्नम बोलते हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं रिब्स आ जाएंगी, पसलियां, एंड जो इन सबको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जैसे कि लिम्स हो जाएंगे, अपर आर्म और लोअर आर्म हो जाएंगे, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे स्कल बोन का बात करेंगे। स्कल बोन के बारे में हम आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्कल बोन के बारे में। तो स्कल बोन को टोटल बोन जो होता है स्कल बोन 29 होता है, यानी 29 बोन्स होती हैं। और स्कल बोन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रेनियल बोन, यानी खोपड़ी वाली हड्डी, और एक होता है फेसियल बोन, यानी चेहरे की हड्डी। तो क्रेनियल बोन जो होता है, क्रेनियल बोन की संख्या जो होती है 8 होती है, और फेसियल बोन की संख्या जो होती है 14 होती है। 8 और 14 यानी 22 हड्डियां ये हैं। इसके बाद आगे हम और हड्डियों के बारे में इसी में पढ़ेंगे स्कल बोन में ही। तो हम लोग पहले देखते हैं क्रेनियल बोन में 8 संख्या में होती है, और क्रेनियल बोन की संख्या जो होती है 8 होती है, हड्डियों की संख्या उसमें देखते हैं। ये होता है फ्रंटल बोन, यानी फ्रंटल बोन ये है फ्रंटल बोन जिसकी संख्या 1 है। और उसके बाद होता है पैराइटल बोन, ये वाली जो हड्डी है उसको हम पैराइटल बोन कहते हैं, जिसकी संख्या जो है वो 2 है। और ये है टेम्पोरल बोन, यहाँ पे जो होती है यहाँ पे वो टेम्पोरल बोन होती है दोनों साइड्स।
उसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, और उनकी संख्या जो होती है 2 होती है। और इसके बाद आता है ऑसिपिटल बोन होता है, यहाँ पे जो होती हैं बैक साइड्स, उसमें जो होता है यहाँ पे वो ऑसिपिटल्स बोन होती है जिसकी संख्या 1 होती है। और ये जो होते हैं एस्फिनॉइड्स बोन होती हैं, यहाँ पे पाया जाता है एस्फिनॉइड्स बोन, और एथेनॉइड्स बोन भी यहीं पे पाई जाती है। एस्फिनॉइड बोन की संख्या 1 होती है और एथेनॉइड्स बोन की संख्या भी 1 ही पाई जाती है। अब ये हो गए 8 जो कि क्रेनियल बोन्स हैं। अब बात करते हैं फेशियल्स बोन। तो फेशियल्स बोन जो होते हैं, नोजल्स बोन जो होता है वो 2 होती है, नोजल बोन की संख्या 2 होती है। बूमर्स बोन की संख्या जो होती है वो 1 होती है। और ये होते हैं टर्बिनल जो होता है बोन जो होता है, टर्मिनल बोन, टर्बिनल जो होता है, टर्बिनल बोन जो होती है उनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। फिर आता है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन जो होता है उनकी संख्या जो होती है 2 होती है। और फिर बात करते हैं जाइगोमेटिक बोन होते हैं। जाइगोमेटिक बोन जो है यहाँ पे पाई जाती है, उसको हम जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, और उनकी संख्या जो होती है 2 होती है। और उसके बाद बात करते हैं मैक्सिला। मैक्सिला जो होती है, ये जो है मूंछ वाली जो होती है हड्डियाँ, उसको हम यहाँ पे पाई जाती है, उसको हम मैक्सिला कहते हैं, और उसकी संख्या जो होती है 2 होती है। और उसके बाद बात करते हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल की जो होते हैं, ये होता है जबड़े की हड्डी को हम मैंडिबल कहते हैं, और उसकी संख्या 1 होती है। और ये जो उसके बाद बात करते हैं, अगला बोन का बात करता है, वो होता है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन की संख्या जो होती है 2 होती है। और ये जो होता है तालू वाली ऊपर की ओर जो हड्डियां होती हैं तालू के अंदर, उसको हम पैलेटाइन बोन करते हैं, और उसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। और क्रेनियल बोन की संख्या 8 होती है, और फेशियल्स बोन की संख्या 14 यानी 22 हम हड्डियों के बारे में जान गए। और आगे हम बात करेंगे 29 टोटल स्कल्स बोन्स में हड्डियों की संख्या 29 है। तो आगे हम बात करते हैं, हम स्कल बोन्स में आगे बात करते हैं। तो क्रेनियल के 8 थे और फेशियल के 14 थे। 8 और 14 कितने, 22 हो गए। और बात करते हैं ईयर ऑसिकल का बात कर लेते हैं। तो ईयर ऑसिकल्स में जो होते हैं, ईयर को जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर। तो ये जो होता है हड्डियाँ, ये मिडिल ईयर्स में पाई जाती हैं। कौन कौन होती है? एक होती है मैलियस होता है, दूसरा जो होता है इनकस होता है, तीसरा जो होता है एस्टेपिस होता है। तो मैलियस की संख्या जो होती है वो 2 होती हैं। एक कान में 1 होती है मैलियस, और हमारे पास 2 कान होती हैं, तो इसलिए जो होता है 2 कान में 2 हड्डियाँ पाई जाएगी मैलियस का, तो इसलिए उसकी संख्या 2 होगी। अब इनकस का बात करते हैं, तो इनकस की संख्या भी 2 होती है, क्योंकि एक कान में 1 प्रेजेंट होती है। और एस्टेपिस का बात करते हैं, ये जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये भी इनकी संख्या भी 2 होती है, यानी ईयर ऑसिकल की टोटल संख्या हो गई 6। अब बात करते हैं, एक होता है हॉयोइड बोन होता है, जो कि यू शेप्ड होता है या हार्स शूज शेप होता है, जो कि लैरिंग्स के जो होते हैं, हम लोगों में जहाँ लैरिंग्स बोलने साउंड जो निकालता है उसके ऊपर जस्ट पाया जाता है, उसको हम हॉयोइड बोन कहते हैं। उसका शेप जो होता है यू शेप्ड होता है। तो अब टोटल हड्डियों का बात कर लेते हैं। तो ये होता है क्रेनियल में जो होता है 8 था, और फेशियल में कितना था? 14, प्लस ईयर ऑसिकल्स में 6 हो गए, प्लस हॉयोइड बोन था 1, टोटल मिलाकर 29 बोन प्रेजेंट हैं, और स्कल के बोन 29 हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो होती है संख्या जो होती है न्यू बॉर्न बेबी में या न्यू चाइल्ड्स में जो होते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या जो होती है वो 33 होती है। और जो होते हैं एडल्ट्स में देखा जाए तो उसमें जो होता है वर्टिब्रल कॉलम की संख्या जो होता है 26 होती है, यानी 26 होती है। और वर्टिब्रल कॉलम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन होता है? पहला होता है सर्वाइकल होता है, दूसरा थोरैसिक होता है, तीसरा जो होता है लंबर होता है, और चौथा जो होता है सैक्रम होता है, और सैक्रम के बाद जो होता है, और 5वां जो होता है कॉक्सी होता है। ये 5 बोन वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया गया है 5 बोन्स में।
और बात करते हैं बोन्स की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो 7 होता है, उसकी संख्या जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या जो होती है वो 7 होती है। और बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा जो होता है, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा की संख्या जो होता है 12 होता है, यानी 12 होता है। और जो होते हैं अब बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा का बात करते हैं, तो लंबर की जो होते हैं संख्या जो होती है वो 5 होती है। और सैक्रम जो होता है, सैक्रम एडल्ट में, सैक्रम जो होता है वो एडल्ट में 5 हड्डियां फ्यूज होकर एक बनाती हैं, 5 हड्डियां फ्यूज होकर एक बनाती है सैक्रम और एडल्ट में। और चाइल्ड में ये फ्यूज नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं ये जो होता है अलग अलग होता है चाइल्ड्स में, और एडल्ट में ये सैक्रम जो होता है फ्यूज हो जाता है, पांचों फ्यूज होकर एक हड्डी बनाता है वर्टिब्रल कॉलम का। अब बात करें कॉक्सी का बात करते हैं, तो इसमें जो होता है एडल्ट में 4 हड्डियां फ्यूज होकर एक बनाती हैं, और न्यू बॉर्न बेबी में जो होता है ये फ्यूज नहीं हुआ होता है। तो इसके फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एडल्ट्स के लिए C7 T12 C7 T12 L5 और S1, यानी 5 फ्यूज होके 1 बनाता है ना एडल्ट में, तो S1 C1 हो जाएगा। ये 4 फ्यूज होकर एक बनाता है और ये 5 फ्यूज होकर एक बनाता है। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4 फ्यूज होकर एक बनाता है, या रहने देते हैं। अब बात ये न्यू एडल्ट का है, एडल्ट ये एडल्ट का है। अब बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी का, न्यू चाइल्ड का बात कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है C7 हो जाएगा, T12 हो जाएगा, L5 S5, ये कि फ्यूज नहीं होता है, फ्री होता है। और C4 ये जो होते हैं चाइल्ड के लिए जो होता है 33 होती है वर्टिब्रल कॉलम उनकी संख्या, और एडल्ट के लिए 26 होती है। तो ये रहा वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कॉलम की नंबर, हड्डियों का नंबर की संख्या, और उसमें जो होते हैं कितने वर्टिब्रल कॉलम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और कौन कौन हड्डियां होती है और उसके नाम और उनकी संख्या। और ये जो होता है एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला और चाइल्ड्स में वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला। आगे हम लोग बात करते हैं रिब्स के बारे में। ह्यूमंस में रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो संख्या में जो होती है वो 24 होती हैं, और पेयर्स में बात किया जाए तो 12 पेयर होता है, यानी 12 पेयर्स होती हैं। और रिब्स को जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रू रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स होता है, या ट्रू रिब्स होता है। पहला जो होता है ट्रू रिब्स होता है, दूसरा जो होता है फॉल्स रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स कहते हैं, या वर्टिब्रो जो होते हैं कॉन्डाइल जो होता है कॉन्डाइल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कंडाइल्स रिब्स कहते हैं। और तीसरा होता है फ्लोटिंग रिब्स होता है, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो तीसरा होता है। तो ट्रू रिब्स जो होते हैं, ट्रू रिब्स की संख्या जो होती है रिब्स नंबर 1 से लेके 7 तक जो भी रिब्स पाई जाती हैं उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 1 से 7 तक के रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और फॉल्स रिब्स जो होते हैं, फॉल्स रिब्स जो होता है उनकी संख्या जो होती है 8, 9 और 10th रिब्स को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, या वर्टिब्रो कंडाइल्स रिब्स कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो होता है 11 और 12 वाले रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स जो होता है 1 से लेकर 7 तक के रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स जो होते हैं 8, 9 और 10th रिब्स को फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कंडाइल्स रिब्स कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो 11th रिब्स नंबर 11th और 12th को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और रिब्स जो होती हैं वो वेंट्रल साइड जो होता है वो एस्टर्नम से अटैच होती हैं, और डोर्सल साइड जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। तो ये जो होती हैं रिब्स की बात कर लेते हैं। तो 1 से 7 तक का रिब्स जो होता है ट्रू रिब्स, वो वेंट्रल साइड जो होता है वो एस्टर्नम से अटैच होता है, और डोर्सल साइड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। अब बात करते हैं फॉल्स रिब्स का बात कर लेते हैं, या
वर्टिब्रो कंडाइल्स रिब्स का बात करते हैं तो फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कंडाइल्स रिब्स जो होते हैं डोर्सल साइड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, लेकिन वेंट्रल साइड जो होते हैं ये आपस में जो होते हैं 9th 8th 9th और 10th एक ही जगह तीनों आकर जो होते हैं एक ही स्टर्नम के एक ही पॉइंट पे आकर ये अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये जो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स का बात करते हैं तो पीछे ये जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से यानी डोर्सल साइड जो होते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, लेकिन जो होता है वेंट्रल साइड जो होते हैं स्टर्नम से ये अटैच नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। आगे बात करते हैं, एक होता है जो कि स्टर्नम जो होता है वो वेंट्रल साइड्स पाया जाता है और उसकी संख्या जो होती है वो 1 होती है, यानी 24 ये होते हैं यानी 12 पेयर ये होते हैं और प्लस 1 स्टर्नम हो जाएगा, संख्या में 1 स्टर्नम हो जाएगा, यानी 25 इनकी संख्या में अगर देखें तो ये 25 होते हैं। आगे हम बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन पे, स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया था, एक एक्सियल स्केलेटन था और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन था। तो एक्सियल्स पे जो होते हैं टोटल बोन हड्डियों की संख्या या बोन्स की संख्या जो थी वो 80 थी। तो हम आज अब टोटल काउंट करते हैं एक्सियल्स बोन की संख्या के बारे में काउंट करते हैं। एक्सियल्स बोन की संख्या को काउंट करते हैं तो क्रेनियल्स जो होते हैं यानी कपाल की हड्डियां जो होती है वो 8 होती हैं, फेशियल जो होते हैं चेहरे की हड्डी जो होती है वो 14 होती है, ईयर ऑसिकल जो होते हैं वो 6 होते हैं, हायोइड बोन जो होता है वो 1 होता है, रिब्स की संख्या जो होती है पेयर्स में 12 थे और संख्या में 24 हो गए, और स्टर्नम की संख्या 1 है और वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 26 है। तो अब इसको काउंट करते हैं तो 8 और 14 22, 22 6 28 और 1 29, 29 और 1 30, 30 और ये 26 और 24 यानी ये हो जाएंगे 50 और 30 80। अब इसके बाद हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं।